लोगों के लिए जीवन स्तर अच्छा ऊंचा होना अच्छी बात है। और इनकम की बात करते हैं ना, तो इसकी इनकम होगा तो ये लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे। बचत कहाँ करेंगे, बचत करेंगे बैंक में करेंगे। क्या करेंगे, बैंक में करेंगे, या फिर एनबीएफसी में करेंगे। सहारा, इंडिया, बहुत सारा होता है ना, एनबीएफसी पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। अब ये लोग बैंक और एनबीएफसी करेंगे, फिर से लोन देंगे इंडस्ट्री को, पैसा रहेगा तो फिर से लोन देंगे, फिर नए रोजगार का सृजन होगा। तो इसका उद्देश्य आपको ये रहा। अगर देखिएगा झारखंड के क्या दामोदर नदी घाटी को देखिएगा, तो दामोदर नदी घाटी में आज 1948 में स्थापना किया गया है। तो दामोदर नदी घाटी का क्षेत्र का विकास इसी तरह से हुआ है। आज देखिएगा दामोदर नदी घाटी झारखंड के लिए जीवन रेखा कहा जाता है, यही कारणों से कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपको सिंचाई व्यवस्था, तो अगर सिंचाई व्यवस्था अगर अच्छी हो जाए, व्यवस्था का क्या कर दिया जाएगा, व्यवस्था का अगर अच्छी कर दीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पर जब व्यवस्था अच्छी होगी तो यहाँ पर कृषि कार्य क्या होंगे, कृषि कार्य क्या होंगे, आपको काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। क्या होगा, कृषि कार्य क्या होगा, कार्य काफी अच्छा हो जाएगा। जब कृषि कार्य अच्छा होगा तो क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जाहिर सी बात है खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा होगा तो इससे समस्या क्या होगा, भुखमरी की समस्या से हम लोग निजात पा लेंगे। भुखमरी से की समस्या से क्या होगी, भुखमरी की समस्या, भूखमरी क्या होगा, कम होगा। और साथ साथ क्या होगा कि हम लोग ना प्लस क्या होगा, आयात क्या करेंगे, आयात को कम करेंगे और निर्यात ज्यादा करेंगे। तो जाहिर सी बात है आयात कम कीजिएगा और निर्यात ज्यादा कीजिएगा, मतलब कोई चीज खरीदिएगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो आयात कम कीजिएगा, अगर आयात ज्यादा कीजिएगा तो खजाना खाली होगा, आयात कम कीजिएगा तो खजाना भरा रहेगा। और निर्यात कीजिएगा तो और बाहर से पैसे आएंगे तो खजाना आपके पास और बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आयात कम निर्यात ज्यादा होता है तो क्या होता है, राजस्व क्या होता है, राजस्व की बढ़ोतरी होती है। क्या होती है, राजस्व की बढ़ोतरी होती है। अब क्या किसी भी राज्य के राजस्व की जब बढ़ोतरी होगी तो क्या होगा उसका, आपको नेशनल इनकम क्या होगा, बड़े पर कैपिटा इनकम क्या होगा, पहले पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम क्या होगा, कैपिटा इनकम क्या होगा, बढ़ेगा। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा। एनआई मतलब नेशनल इनकम, ये बढ़ेगा तो जीडीपी क्या होगा, आपको ग्रो करेगा। तो देखिए ये ऐसे आपको इस फॉर्मेट में हमारा जीडीपी पर चली आती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है यही है। देखिएगा आपको जिन क्षेत्रों में आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थापित की जा चुकी है उन क्षेत्रों में इस तरह का विकास हो चुका है। ठीक है, क्लियर। झारखंड के क्षेत्र में उद्योग का खूब विकास हुआ है नदी घाटी क्षेत्र में। और देखिए पंजाब हरियाणा में क्षेत्र में देखिएगा ना, तो उधर उद्योग के साथ साथ सिंचाई का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ है। तो इसलिए कहा जाता है ना कि इसका आपको ना इस तरह से किया जाए। देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि आपको पंजाब हरियाणा के किसान और झारखंड बिहार के किसान में बहुत अंतर है। इधर के किसानों के जो ना विकास इस रूप में होता है, और हमारे देश से हमारे किसान सिंचाई व्यवस्था नहीं है। डैम बना दिए लेकिन सरकार उस पर कोई फोकस नहीं है। सिंचाई डैम तो है लेकिन केनाल सिस्टम नहीं है, नहर प्रणाली व्यवस्था नहीं है झारखंड में, आप बिहार में। और इन क्षेत्रों में जाइएगा पंजाब हरियाणा देखिएगा तो पूरे नहरों का जाल बिछा हुआ है। ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अब देखिए मत्स्य पालन, तो इसमें दो तरह के रोजगार होंगे, स्थानीय रोजगार। क्या होगा, इससे क्या होगा, स्थानीय रोजगार बनेगा। क्या होगा, स्थानीय आपको रोजगार, रोजगार होगा। तो स्थानीय रोजगार में क्या क्या होगा, तो उधर एक जो मछली पालन पालन करने वाला को मिलेगा, और दूसरा आपको बेचने वाला को मिलेगा, बेचेगा। तो एक जो पालन कर रहा है वो करे, जिसको हम लोग केवट कहते हैं, जो जो मछली मारता है केवट हो गया। और जो बेचता है उसको ना हमको मल्लाह बोलते, मछली वाला बेचने वालों को। तो जो पालता है और बेचता है, तो दोनों तरह से आपको स्थानीय रोजगार का क्रिएट होता है। तो रोजगार किसी रूप में क्रिएट हो, आपको रोजगार अच्छा माना जाता है। ठीक है, पर्यटक स्थल का विकास मान लेते ना, देखिए बहुत जितना डैम है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए पतातू डैम, पतातू डैम हो गया, डिमना लेक हो गया, मसानजो डैम हो गया, चांडिल डैम हो गया, गालूडी डैम हो गया। तो जितने डैम ना, डैम को डेवलपमेंट किया जाता है। और लोग छुट्टी के दिन में जो पतातू, ऐसे 15 साल पहले पतातू कोई नहीं जाता था, लेकिन वर्तमान की स्थिति में सब पतातू चले जाता है। आधा से ज्यादा राज्य जो है डेली पतातू जाता है। और 1 जनवरी 2 जनवरी तो और पूरा पतरातु में रहता है, पूरा पतरातु घाटी पूरा जाम। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें होती है। तो पर्यटक स्थल का विकास,
तो अगर इसका विकास होगा तो क्या होगा, इसका दो चीजें होगा। तो आपको ना राज्य का क्या होगा, राज्य का राजस्व बढ़ेगा, राजस्व राजस्व की बढ़ोतरी होगी। और दूसरा चीज है ना, ये राजस्व की बढ़ोतरी और स्थानीय रोजगार। मान लेते हैं आप डिम कहा पतरातू डैम जाते हैं, तो पतरातू डैम में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है ना कि लड़का लोग वहां पर नाव लगाया रहता है। अब बहुत सारे लड़का लोग जाता है, ठीक है, वहां पर बोलता है ना कि आपको कितना लीजिएगा, तो वहां पर जो नाव जो चलाते हैं तो उसका क्या होता है, आपको वो बोलेगा 200 300, आपको उसको एक स्थानीय रोजगार मिल गया। पहले ऐसे बैठे रहते, आपको क्या ना नाव चलाने भी क्या ना, तो दिन भर में अगर 5 सवारी भी मिल गया, अगर 200 रुपये ले, तो वो 1000 रुपये लेकर के अपना घर जा रहा है, और उससे क्या कर रहा है, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा है। तो जहां पर रोजगार नहीं था वहां पर क्या हो गया, रोजगार सृजन हो गया। तो आपको इसी कारणों से जवाहरलाल नेहरू ने आपको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था, इसी कारण से, और कोई कारण नहीं था। तो ऐसा जो है ना अमेरिका में पहले हो चुका था, किसमें, टेनेंसी नदी घाटी पर। इसीलिए आपको यहां पर जो है आपको क्या किया, स्थानीय रोजगार का ये सृजन हुआ, इसलिए यहां पर स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, अब जहां जहां पर डैम है ना वहां पर ऐसे ही है, यही कारण ये काम होता है। खाली नहर पानी बना दिया जाए ना, तो हमारे देश के जो किसान है ना वो पहाड़ों पर हिमालय पे भी बोलिएगा ना कि धान फसल चावल सब उगा देते हैं। झारखंड के किसान देखिए आपको ना पठारों में उगाते हैं, पठारों पत्थरों में उगा देते हैं चावल धान। तो हमारे देश के किसान, हमारा राज्य के किसान इतना आपको मजबूत है। ठीक है, इसको सिर्फ सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने पूरा विस्तार पूर्वक समझाया। ये मेंस के टॉपिक में सारे पॉइंट्स बहुत आपको काम देंगे, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा 2 बार 3 बार करके। और झारखंड की बहुउद्देशीय अधिकारी परियोजना आपको कंप्लीट हो गया है, इसमें बहुत सारा मैंने क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, और इसी तरह से मैं आप लोग को लगातार क्लास लेता रहूंगा। ठीक है, और इस टॉपिक जितने क्वेश्चन को आंसर दीजिए, और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया उसमें कमेंट्स वगैरह कीजिएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और दूसरी बड़ी चीज है कि आप लगातार वीडियो को जो ना शेयर कीजिए, ताकि जेपीएससी और के जो जितने भी परीक्षार्थी है उनको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल और कंक्रीट मटेरियल मिले। ठीक है, बहुत यूट्यूब में तो बहुत सारे मटेरियल है, ठीक है, लेकिन जो ना आपको कंक्रीट मटेरियल हम आपको लोग को देने की कोशिश करेंगे, जो आप जब को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।